अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में जो है भीष्मना प्रतिज्ञे करको एक चैप्टर है, तो उसका जो है हमें अभ्यास प्रश्नಗಳು तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है कृतिकार परिचय है, ऑथर इंट्रोडक्शन, जो कि 3 मार्क्स को तुमने टेस्ट और एग्ज़ाम में दे सकती। तो भीष्म प्रतिज्ञे चैप्टर 8 को लेसन को लिखा है AR कृष्ण शास्त्री ने, तो उनका तस्वीर भी तुम्हें देख सकती। तो उनके बारे में पहले समझेंगे 3 मार्क्स को। ऑथर इंट्रोडक्शन करको कृतिकारर परिचय यानी ऑथर इंट्रोडक्शन। ऑथर इंट्रोडक्शन तो इस लेसन को लिखा है AR कृष्ण शास्त्री ने। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुमने समझाता। तो AR कृष्ण शास्त्री ಅವರು 1890 ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ತಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ತಾಯಿ ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ MA ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. तो AR कृष्ण शास्त्री दो ऑथर इस लेसन के, तो तस्वीर देख सकती इनो और इनो जो है 1890 यानी 1890 में फेब्रवरी 12 फेब्रवरी के 12 तारीख को फेब्रवरी 12 तारीख को 1890 में 1800 जो है 90 में 1890 में ये ईस्वी में यानी ये साल में फेब्रवरी 12 तारीख को जो AR कृष्ण शास्त्री पैदा होते हैं। कहाँ पे? चिक्कामगलूरू जिले। चिक्कामगलूरू नाम का ज़िला है, कर्नाटक में एक ज़िला है चिक्कामगलूरू करको। तो उस ज़िले के पास एक गांव है अंबळे करको। तो अंबळे ग्रामदली, अंबळे नाम के गांव में इनो पैदा होती। तो ऑथर इंट्रोडक्शन में कभी भी जो है कब पैदा है और कहाँ पैदा है ये लिखना चाहिए, तुमना 1 मार्क्स मिलना। तो ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದರು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು। तो AR कृष्ण शास्त्री जो ऑथर इस लेसन के भीष्म प्रतिज्ञे, तो ये जो है 1890 में फरवरी के 12 तारीख को चिकमगलूर के ज़िले के पास, चिकमगलूरू टाउन के पास जो है गांव है, ग्रामा का तो गांव, तो कौन सा गांव? अंबळे ग्रामा। तो इस गांव में ये पैदा होती। तंदे, इनके वालिद साहब जो है रामकृष्ण शास्त्रीಗಳು, इनके वालिद साहब जो है रामकृष्ण शास्त्रीಗಳು करको। ताई शंकरम्मा, और इनकी माँ का नाम है शंकरम्मा। तो कृष्ण शास्त्री जो है यानी ऑथर कष्टदल्ली है, बहुत मुश्किल दौर में, मुश्किल हालत में जो है अपनी पढ़ाई विद्याभ्यास माड़ी, पढ़ाई को कीनो। घर में जो है बहुत तकलीफ़ थी, मुश्किल हालात है, तो उस दौर में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और मद्रास विश्वविद्यानिलय दिंदा, मद्रास की यूनिवर्सिटी से MA पदवी, MA की जो है डिग्री को इन्होंने हासिल किया, पढ़ेदरू। नंतर बाद में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज, बेंगलुरु के जो सेंट्रल कॉलेज है उसमें मत्तु मैसूरिना महाराजा कॉलेजिनली, और मैसूर के जो है महाराजा कॉलेज है, तो वो कॉलेज में कन्नड़ प्राध्यापकरागी एज ए कन्नड़ा लेक्चर और कन्नड़ा प्रोफेसर की तरह इन्होंने काम की है, सेवे सल्लिसिदरू। तो इनके बारे में क्या क्या लिखती? AR कृष्ण शास्त्री जो है 1890 में फरवरी 12 तारीख को चिकमगलूरू ज़िले के पास अंबळे नाम के गांव में पैदा हुए। तो इनके वालिद साहब जो है रामकृष्ण शास्त्री को, और माँ जो है शंकरम्मा। तो कृष्ण शास्त्री जो है मुश्किल दौर में जो है अपनी पढ़ाई की और मद्रास यूनिवर्सिटी से MA की जो है डिग्री को हासिल किया। बाद में पढ़ने के बाद इन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में और मैसूर के जो है महाराजा कॉलेज में एज ए कन्नड़ा फैकल्टी की तरह इन्होंने काम किया, यानी नौकरी की। उसके बाद देखेंगे इनकी नौकरी और इनकी पढ़ाई का हुआ। अब इनकी कृतिಗಳು, किताबें और इनको रिवार्ड्स अवार्ड्स, इसके बारे में ये पैराग्राफ में रहता है। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ। इवरू ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಥೆಗಳು, ಕಥಾಮೃತ, ವಚನ ಭಾರತ, ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತಿ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ, TS ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕೃತಿ, ಭಾಸಕವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು इन्होंने AR कृष्ण शास्त्री जो हैं श्रीपतिया कथेगळु, श्रीपति की स्टोरीज ये किताब को लिखी है। कथामृता नाम की किताब को लिखी है। वचना भारत नाम की किताब को लिखी है। निर्मला भारती कर को वो किताब को लिखी है। और हरिश्चंद्र काव्य कर को एक किताब है, उस किताब को लिखी है, जो कि उन्होंने श्री TS वेंकटಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕೃತಿ। TS वेंकटಯ್ಯ है, तो उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने उस किताब को जो है उन्होंने क्या करें एडिट करी सो, तो उस किताब को भी उन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद भाषा कवि नाम की किताब, संस्कृत नाटक नाम की किताब, सर्वज्ञ, बंकिम चंद्र सब किताबें हैं। तो उनकी मुंतादा वगैरह वगैरह श्रेष्ठ कृतिಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह ग्रेटेस्ट किताबों को इन्होंने लिखा है, रचिसिದ್ದಾರೆ। तो ये पैराग्राफ में कम्प्लीटली इनकी किताबें जो लिखी गई इनके ज़रिए से वो किताबों के नाम दिए गए हैं। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ में क्या देखेंगे, ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಘಂಟು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ। ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 26ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು। ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಇವರು 1968 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು। तो इसमें क्या बोल रही, इವರು इन्हों जो है AR कृष्ण शास्त्री जो हैं कन्नड़ साहित्य परिषत्तिनल्ली, कन्नड़ा की लिटरेचर की जो परिषद है इसमें सेवे सल्लिसुत्तिद्दागा जब वो काम कर रहे थे, तो निघंटु रचना समितियाँ वहाँ की जो है डिक्शनरी की जो बनाने की जो कमिटी है उसमें एज ए प्रेसिडेंट अध्यक्षरागी कार्यनिर्वहिसिद, एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने काम किया है। और इनकी जो इवरा बंकिमचंद्र कृतिಗೆ बंकिमचंद्र नाम की किताब को केंद्र साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य की जो अकादमी अवार्ड इनको मिलको है। हैदराबादिनल्ली और हैदराबाद में जो हुई 26th अखिल भारत की जो कन्नड़ साहित्य सम्मेलन हुई, 26th अखिल भारत जो कन्नड़ साहित्य सम्मेलन हुआ, तो उसके एज ए प्रेसिडेंट भी इन्हों बनकोते, अध्यक्षरागिद्ದರು। सो बहुमुख मल्टीफेस प्रतिभा संपन्नराद, यानी मल्टीफेस टैलेंटेड आदमी जो इन्हों 1968 1968 में फरवरी 1 को जो है निधन ಹೊಂದಿದರು, तब जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये हुआ उनके अवार्ड्स रिवार्ड्स और उन्होंने कब इंतकाल कर गए। अगर को तो तुम्हें ऐसा लाइन वाइज बना कुछ लिखना, अगर तुम ना ऐसा पूरा लाइन फॉर्म कर को लिखने नहीं हुआ, मुश्किल हुआ, तो कम से कम जो मैं बता रहा हूँ उतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें लिखना, इफ़ यू वांट टू गेट मार्क्स इन ऑथर इंट्रोडक्शन या कृतिकारर परिचय में तुम ना इजीली 3 मार्क्स होना। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेती कृतिकारर परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से भी तुम्हें अगर पूरे पॉइंट याद नहीं हो तो कम से कम इतने पॉइंट तो भी याद कर कर तुम्हें लिखो। ये सेकंड ऑप्शन तुम ना वो पूरा पॉइंट वैसा ही याद कर को लिखे तो अच्छा। तो सबसे पहले हेसरू कर को लिख लेती, नंबर 1 हेसरू नाम कर को लिख लो। हेसरू क्या है, ऑथर का नाम AR कृष्ण शास्त्री, AR कृष्ण शास्त्री। AR कृष्ण शास्त्री हेसरू। काला जनना कब पैदा है, काला जनना कब पैदा है नो, काला जनना 1890 ಫೆಬ್ರವರಿ 12 1890 फरवरी 12। तुम्हें इंग्लिश में कन्नड़ा का नंबर्स नहीं याद हो तो इंग्लिश में भी ऐसा लिख सकती, नो प्रॉब्लम। स्थल लेकिन ईयर डेट करेक्ट लिखो रहना। स्थल प्लेस कहाँ पैदा हुए नो, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು जिले अंबाड़े ग्राम अगर को लिखो, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು जिले के अंबाड़े ग्राम में, अंबाड़े के विलेज में, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು जिल्ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು जिल्ಲೆಯ अंबाड़े ग्राम। तो ये इनकी कहाँ पैदा हुई, इनका शहर का नाम और गांव का नाम, स्थल ये हुआ। इसके बाद कृतिगळु बुक्स कौन से बुक्स इनको मिलको हैं,
तो किताबों के नाम लिखना, कृतिगळु, कृतिगळु क्या, कथामृत, कथामृत, वचन भारत, कथामृत, वचन भारत, निर्मला भारती, तो इनके बुक्स के नाम लिखना, हरिश्चंद्र काव्य, एक 4 से 5 किताबों के नाम लिखो। तो ये हो इनके कृतिगळु बुक्स, जो जो इन्होंने बुक्स लिखा है वो लिखो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखती, प्रशस्ति, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। प्रशस्ति क्या क्या अवार्ड्स रिवार्ड्स इनको मिले वो लिखो। कौन से अवार्ड्स मिले, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, और कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट भी हो थे, वो भी लिख सकती। तो मैं यहाँ सिर्फ एक लिख रहा हूँ, केंद्र साहित्य अकादमी, एक अवार्ड का नाम, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति। ओके, तो ये इतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें लिखना। साथ में आकर कृति जो है वो देखो नहीं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, इतने पॉइंट तो भी लिखना है। हेसरू AR कृष्ण शास्त्री लिखो, काला जनना, इनकी पैदाइश कब हुई, 1890 फरवरी 12, मरणाकर को डाल को, इन्होंने जब इंतकाल कर गए वो भी लिखो नीचे, क्यों तो देखो ही 1968 फरवरी 1, यहाँ मरणाकर को दाल को लिखना, यानी डेथ कर दाल को 1960 पर 8 में 1968 फरवरी 1 कर को तुम्हें मरणाकर को दाल को काला में लिख सकती हूँ। उसके बाद स्थला कहाँ पैदा है, चिकमगलूरू जिले अंबळे ग्राम, चिकमगलूरू जिले के पास अंबळे के गांव में। कृतिगळु, इनके लिखे गए किताबें बहुत सारे, उसमें 4 से 5 किताबें लिखो, कथामृता, वचन भारत, निर्मला भारती, हरिश्चंद्र काव्य, सब इनके किताबें और भी सारे हैं, एक 4-5 लिखना तुम्हें। प्रशस्ति, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, एक केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिल को है, और कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के यहाँ देख सकती हैं। तो ऑलरेडी मैं इसमें समझाया, कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट होको थे, वो भी तुम्हें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन अध्यक्षರು ಆಗಿದ್ದರು को भी लिख सकती। तो इस तरह से तुम ना पूरे पॉइंट्स, अगर वैसा याद नहीं हो तो तुम्हें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स तो भी लिख कर आना, नथिंग देन समथिंग तो भी मार्क्स मिलना अगर को रहता ना, तो उस तरह से लेना आगा। तो ये हुआ ऑथर इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आगे जाएंगे, तो टेक्स्ट बुक में ऑथर इंट्रोडक्शन के बाद देख सकते हैं पेज नंबर 30 में पुटದ संख्या 30 अभ्यास अगर को शुरू हो रहा है, जिसमें कि वर्ड्स के मीनिंग यानी अल्फाजों के माने, इस सबक में जो जो अल्फाज है वर्ड्स है तो उसके माने, तो उसको बोलते हैं पदಗಳ अर्थ। पदಗಳ अर्थ यानी अल्फाज के माने क्या है, तो वर्ड्स और उसके माने कन्नड़ा में देखो ही, तो मैं उसको तुम ना उर्दू में समझाता हूँ। अनुरूपा को कन्नड़ा में और एक माना क्या है, योग्यवादवनु करको, तो उसको उर्दू में कहते हैं लायक वाला, उसके लायक वाला, उसके बराबर वाला, योग्यवादवनु काबिल वाला। तो अनुरूपा योग्यवादवनु करको लिखो, यानी उसके काबिल वाला। अरिके का तो भिन्नहा, रिक्वेस्ट करना या मालूमात कराना, तो अरिके भिन्नहा इस तरह से बोलते। कोरगु का तो नोवु, संकट पड़ो, दर्द को सहना, गमगीन होना, तो उसको बोलती कोरगु, नोवु संकट पड़ो, गमगीन होना। दाशराजा, बेस्तरवनु सत्यवतीय तंदे। दाशराजा कौन का तो यानी बेस्तरा का जो मछुआरे हैं उनका राजा है, तो उन्हें सत्यवती का बाप, तो सत्यवती जो लड़की के ऊपर जो शंतनु फिदा होता है, तो उस सत्यवती का बाप का नाम है दाशराजा। तो धर्मात्मा करके, धर्मात्मा का तो क्या, सदाचार संपन्ना, यानी अच्छे अखलाक वाला, अच्छे मामलात वाला, अच्छे किरदार वाला, तो उसको बोलते हैं धर्मात्मा, सदाचार संपन्ना। पुष्पवृष्टि यानी हूविना मळे, यानी फूलों की बारिश, पुष्पवृष्टि हूविना मळे, फूलों की बारिश। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का तो मದುವೆ ಆಗದಿರುವವನು, जो शादी नहीं करता, बैचलर रहता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। तो उसको कन्नड़ा में मದುವೆ ಆಗದಿರುವವನು, शादी नहीं करने वाला। श्लाघ्य तो ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ, श्लाघ्य ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ का तो तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल को कहते हैं श्लाघ्य, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ
तक्कुदाद, तारीफ के काबिल। सदृश यानी समानवाद, इक्वल बराबर वाला, सदृश समानवाद इक्वल बराबर वाला। अप्सरे, अप्सरे का तो देवता श्री यानी गॉडेसेस की विमेन, तो उसको बोलते हैं अप्सरे, देवता श्री। कड़वड़ आतंकद मनस्थिति, कड़वड़ का तो आतंकद मनस्थिति, एक डर की मेंटालिटी, डर खौफ की मेंटालिटी, तो इसको कहते हैं कड़वड़। कोरिके, कोरिके का तो रिक्वेस्ट मनवी, तो उसको कहते हैं कोरिके मनवी रिक्वेस्ट। देवव्रता का तो भीष्मना हेसरू, देवव्रता यानी और एक नाम है भीष्म, भीष्मा को देवव्रता बोलते हैं, देवव्रता को भीष्मा बोलते हैं, यानी दोनों का नाम सेम। पश्चातापा यानी तप्पिना अरिव, अपने गलती का एहसास, तो उसको कहते हैं पश्चातापा तप्पिना अरिव, अपने गलती का एहसास, पश्चातापा। प्रतिज्ञे, शपथा वाग्दाना, प्रतिज्ञा यानी खसम ओत, तो उसको शपथा वाग्दाना बोलती। मर्त्यरु, मर्त्यरु को तो मानवरु इंसान, मर्त्यरु को तो मानवरु इंसान। सत्यವಂತ, सत्य मार्गदल्ली ನಡೆಯುವವ, सत्यವಂತ का तो सत्य मार्गदल्ली, सच्चाई के रास्ते में चलने वाला सत्यವಂತ। हगे का तो द्वेषा, द्वेषा नफरत, उसको कहते हैं हगे द्वेषा। प्रश्नಗಳು, क्वेश्चन। अब अगले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू हो रही, तो पेज नंबर तुम ना ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುಟದ संख्या 31, पेज नंबर 31 में तुम ना क्वेश्चन से शुरू हो रही। देखो टेक्स्ट बुक का पेज दिखा रहा हूँ, उधर उसके आंसर्स ही, ये साइड टेक्स्ट बुक का पिक्चर जो कि पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 31। अब तुम ना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू हो रही, तो सबसे पहला आमीन, तो प्रश्नಗಳು को तो सवालात क्वेश्चन करको आमिंत, आमिंत में सवाल क्या है देखेंगे, हेडिंग, सवाल का हेडिंग, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ करको है। तो हेडिंग सवाल क्या है, बिट्ट ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು फिल खाली जगहों को ನೀಡಿರುವ दिए गए 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ 4 सही जवाब से चुनकर सूक्तवादुदನ್ನು आयदु बरी, सही को चुनकर लिखो, यानी खाली जगहों में दिए गए 4 ऑप्शन में से सही जवाब को चुनकर लिखो। सूक्तवादुदನ್ನು आयदु बरेयिरी, सही जवाब को चुनकर लिखो। तो 1 मार्क का एमसीक्यू की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 जवाब रहती है, उसमें से एक सही जवाब रहता है, उस जवाब को तुम्हें उसका नंबर डालकर, सीधे नंबर डालकर वो आंसर लिखना, तो 1 मार्क्स तुम्हें मिलती। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रश्न 1, ಶಂತನು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದನು करको है। तो क्वेश्चन क्या है, शंतनु, शंतनु जो है सत्यवतिಯನ್ನು, सत्यवती को डैश नदी तीरदल्ली यानी डैश के नदी के किनारे भेटियादनु, मुलाकात किया। शंतनु जो है सत्यवती को डैश नदी के किनारे मुलाकात किया, भेटियादनु, किस नदी के किनारे मुलाकात करिया। तो शंतनु जो है शिकार करने का शौकीन था, तो लेसन पार्ट का ये प्री स्टोरी का पार्ट का नहीं, जो लेसन पार्ट में भीष्म जो कसम खाता है उस पार्ट का सवाल। इसमें सबसे पहले शंतनु जो है सत्यवती, वो खूबसूरत की लड़की को जो मिलता है वो किस नदी के किनारे कर को, आ गंगा कर को देखो, नहीं गंगा में नहीं, बा यमुना कर को देखो, का कावेरी नहीं, डा ब्रह्मपुत्रा नहीं, तो सही आंसर क्या है, बा यमुना। तो यहाँ लिखना बा यमुना। तो शंतनु जो है सत्यवती को यमुना नदी के किनारे जो है मुलाकात करता है। शंतनु सत्यवतिಯನ್ನು ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದನು। शंतनु सत्यवतिಯನ್ನು, शंतनु जो है सत्यवती को यमुना, यमुना एक नदी का नाम, नदी तीरदल्ली उस नदी के किनारे भेटियादनु, मुलाकात किया। अंडरस्टूड। तो 1 मार्क्स तुमना बा यमुना, बा का तो ये ऑप्शन सीरियल नंबर डाली, सो यमुना इज द राइट आंसर। तो 1 मार्क यू विल गेट फॉर दिस, फॉर राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी 1 मार्क्स का, ये पूरा मेन 1 मार्क का है, सो हर सही को 1-1 मार्क्स मिलता है। प्रश्न 2, सवाल नंबर 2, ದೇವವ್ರತನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅವರ ಆಸೆ ತಣಿಸಲು। तो इसका माना क्या है, सबसे पहले समझेंगे।
देवव्रतनु, देवव्रतनु, देवव्रता जो है प्रतिज्ञे माडिद्दु, खसम खाया सो देवव्रता, यानी भीष्मा को देवव्रता बोलते सो। तो देवव्रता या भीष्मा जो ओत लिया, प्रतिज्ञे माडिया, कसम खाया, प्रतिज्ञे माडिद्दु, डैश अवर, डैश उनके आसे तणिसलु, आस को पूरा करने के लिए, किसकी आस को पूरा करने के लिए, देवव्रता यानी भीष्मा, भीष्मा का चौरक नाम देवव्रता है, सबसे पहले नाम देवव्रता रहता सो। जैसे उन्हें ओत खाता, कसम खाता है, फिर उसको जो है सारे भगवान और सभी राजा जो है उसको भीष्मा अगर को लक़ब देते, नाम देते सो। ओके, तो देवव्रता जो कसम खाता है किसकी आस पूरा करने के लिए, सत्यवती नहीं, बा दाशा राजा यानी सत्यवती का बाप की आस को पूरा करने के लिए नहीं, देवरु भगवान की आस पूरा नहीं, का शंतनु, अपने पिता शंतनु की आस को पूरा करने के लिए, का शंतनु यानी अपने पिता जो शंतनु थे वो सत्यवती से शादी करना चाहते थे, तो लेकिन उनके बाप ने जो एक रिक्वेस्ट की तो वो पसंद नहीं आया, है ना, जो शर्त रखी वो पसंद नहीं आया, तो वापस आया। लेकिन भीष्मा उसको मालूम कर लेता है, मालूम कर ले को वापस जाको मिलता है उस लड़की के बाप से, फिर वहाँ पे उन्हें कसम खाता है। तो अपनी बाप की आस को पूरा करने, अपना बाप को ने शंतनु, भीष्म के पिताजी को ने शंतनु, देवव्रतनु प्रतिज्ञा माडिद्दु, देवव्रता यानी भीष्मा, भीष्मा यानी देवव्रता, तो भीष्मा या देवव्रता इन्हें कसम खाया सो शंतनु, शंतनु की जो है अवरा उनकी आसे तणिसलु, आस को पूरा करने के लिए। सो द राइट आंसर का शंतनु लिखना, तो 1 मार्क तुमना मिलती। तो सेकेंड 1 का हुआ। नेक्स्ट अब थर्ड की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3, सवाल नंबर 3, ये आर कृष्ण शास्त्री ಅವರ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ साहित्य अकादमी प्रशस्ति लभिसिದೆ। तो तीसरे सवाल में क्या देखो ही, ये आर कृष्ण शास्त्री ಅವರ, ये आर कृष्ण शास्त्री उनका डैश कृति के, डैश किताब को जो है, किस किताब को जो है केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य की जो है सेंट्रल लिटरेचर की जो है अवार्ड मिल को है, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति। कौन सी किताब को, ये आर कृष्ण शास्त्री यानी भीष्म प्रतिज्ञा लेसन के ऑथर है, यानी भीष्म प्रतिज्ञा लेसन को लिखे हुए हैं, कौन, ये आर कृष्ण शास्त्री। तो इनकी डैश कृति की कौन सी किताब को ये अवार्ड मिला, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति एक अवार्ड का नाम है, तो ये अवार्ड मिला कौन सी किताब को, तो किताब का नाम मेंशन करना है। तो आ बंकिम चंद्र देखो ही, बा वचन भारत नहीं, श्रीपति या कथेगळु नहीं, कथामृता नहीं। सो द राइट आंसर है आ बंकिम चंद्र। आ बंकिम चंद्र किताब को जो है उनको केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। सो किसको, ये आर कृष्ण शास्त्री जो कि भीष्म प्रतिज्ञा के लेसन के ऑथर है, इस सबक को लिखा है ये आर कृष्ण शास्त्री ने। तो इनकी एक किताब थी बंकिम चंद्र, तो वो ऑप्शन में है बंकिम चंद्र, तो उसको लिखती, वो बंकिम चंद्र किताब को जो है ये सीरियल नंबर, तो उस किताब को कृति के केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति एक किस्म का अवार्ड है जो कि ऑथर्स और पोएट्स को दिया जाता है, तो वो अवार्ड दिया गया। तो कौन सी किताब है, वो किताब का नाम लिखे हमें बंकिम चंद्र। तो फॉर द राइट आंसर विल गेट 1 मार्क। तो इस तरह से हर सही जवाब को 1-1 मार्क्स, 3 सवाल दिए थे तो 3 मार्क्स तुम ना इसमें इनसे क्लियरली मिल गए। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे हमें। और आंसर की तरफ क्वेश्चन नंबर मत देखो क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी रहती हैं। तो टेक्स्ट बुक के कोर्स हैं, सबसे पहले वो पढ़ा डाल दूँ तुम ना, ओके। तो उधर आंसर में तुम्हें क्वेश्चन नंबर मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन को देखो, टेक्स्ट बुक में क्या है क्वेश्चन वो क्वेश्चन, और आंसर का क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर मत देखो उधर आंसर में, क्योंकि उसमें एडिशनल आंसर्स हैं, एक्स्ट्रा ಹೆಚ್ಚುವರಿ उत्तरಗಳು एडिशनल आंसर्स भी हैं। तो सबसे पहले आ मीन्त सेकेंड मीन क्या है देखेंगे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 31, इसमें सेकेंड मीन की तरफ जा रहा हूँ। आ मीन्त, तो आ मीन का हेडिंग क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो टेक्स्ट बुक में हेडिंग है आ मीन्त में कि ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यानी ಕೆಳಗಿನ नीचे
दिए गए सवालों को प्रश्ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमले में उत्तरिಸಿರಿ जवाब दीजिए। नीचे दिए गए सवालों को एक एक लाइन में एक एक जुमले में एक एक सेंटेंस में जवाब दियो। तो यहाँ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ कभी भी आया तो याद रख लियो ये 1 मार्क्स के सवाल। हर सही जवाब को इस मेन में तुम ना 1 मार्क्स मिलता है। ಒಂದು वाक्य को कभी भी 1 मार्क्स के जो है मिलते हैं 100 मार्क्स। तो ये 1 मार्क्स के सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है देखेंगे। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1 ಭೀಷ್ಮನ पूर्वದ ಹೆಸರೇನು करको क्वेश्चन क्या है भीष्मना पूर्वद ಹೆಸರೇನು। इसका मतलब क्या है भीष्मना भीष्मा का पूर्वद पहले का भीष्मा का जो है पहले वाले का पहले का नाम क्या था ಹೆಸರೇನು। भीष्मा को भीष्मा आने से पहले नाम उससे पहले का जो नाम था वो नाम क्या था। जब उन्हें पैदा हुआ है ना 8वां बच्चा वो छोड़ कर गई तो गंगे जो कि जनु की बेटी है ना तो उनको मोक्ष दिलाने के वास्ते जब इन्हें रोक दिया तो वो बच्चा छोड़ के जाती उन्हें जाको वो बच्चा बड़ा होकर भीष्मा बनता सो राइट बाद में। तो भीष्मा करके उसको नाम आने से पहले उसका नाम क्या था वो क्वेश्चन। तो 1 मार्क का। तो आंसर की तरफ जाएंगे अब हमें। तो तुमने ऑलरेडी मालूम है आंसर ये लेसन जो अटेंड करिए लेसन एक्सप्लेनेशन में तो उनको नाम मालूम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर मत देखो सिर्फ क्वेश्चन को देखो भीष्मನ पूर्वದ ಹೆಸರೇನು। तो ये क्वेश्चन भीष्मದ पूर्वದ ಹೆಸರೇನು भीष्मा का पहले का नाम क्या है। तो आंसर ಭೀಷ್ಮನ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ದೇವವ್ರತ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು। तो जवाब क्या लिखती ಭೀಷ್ಮನ भीष्मा का ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು पहले वाला नाम भीष्मा का पहला नाम देवव्रता ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು। देवव्रता करको था भीष्मा का पहले वाला नाम जो था देवव्रता। भीष्मा का नाम जो है देवव्रता पहले इसको देवव्रता नाम था बाद में भीष्मा करको नाम आया। सो भीष्मा का पहला नाम क्या था देवव्रता। समझ में। तो तुम्हें लिखे तो देवव्रता करको विल गेट 1 मार्क्स। भीष्मा का पहला नाम क्या था देवव्रता। सो फॉर द राइट आंसर विल गेट 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न 2 सवाल नंबर 2 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 में ಶಂತನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು। क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स का ये भी। तो सवाल क्या है शंतनु शंतनु जो है ಯಾವುದಕ್ಕೆ किस लिए मशहूर था ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು किस लिए ये किस वजह से वो मशहूर और मारूफ था ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು वही वाज फेमसली नोन फॉर। कौन शंतनु राजा भीष्मा का फादर शंतनु किस लिए नामदार था किस लिए जो है फेमस था किस लिए मशहूर था क्या कर को मशहूर था उन्हें। तो वो देखेंगे। तो उन्हें क्या कर को मशहूर था। तो सेम क्वेश्चन शंतनु ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर मत देखो क्योंकि इसमें एडिशनल आंसर्स आती। शंतनु ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು शंतनु किस लिए मशहूर था। ಶಂತನು जो है आंसर अब धर्मात्मನೆಂದು सत्यವಂತನೆಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದನು। तो आंसर क्या है शंतनु धर्मात्मनु धर्मात्मनु का तो नेक आदमी शंतनु जो है नेक आदमी सत्यವಂತನೆಂದು सच्चा इंसान कर को इस तरह से ಹೆಸರುವಾಸಿ ಗಳಿಸಿದ್ದನು इस तरह से नाम को कमाया था इस तरह से मशहूर था। शंतनु किस वजह से मशहूर था शंतनु एक धर्मात्मा एक नेक आदमी धर्मात्मನೆಂದು एक नेक आदमी कर को साथ में सत्यವಂತನೆಂದು और सच्चा आदमी कर को भी ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದನು नाम को बनाया था मशहूर हुआ था इस तरह से। एक नेक आदमी धर्मात्मा और एक सत्यवंत है 2 वर्ड में लिखना। निंदु को तो धर्मात्मा कर को नेक आदमी कर को निंदु कर को यानी नेक आदमी कर को सत्यवंत निंदु फिर यहाँ में निंदु कर को यानी सच्चा आदमी कर को निंदु निंदु को तो यानी शंतनु जो है एक धर्मात्मा कर को दूसरा सत्यवंता कर को यानी एक नेक आदमी एक सच्चा बंदा इस तरह से वो मशहूर और मारूफ था। किस वजह से का तो इस वजह से। तो 1 मार्क तुम ना मिले यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3. ದೇವವ್ರತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು? तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 में देवव्रतनु देवव्रचा जो है तन्न ತಂದೆಯ अपने वालिद का चिंतनेय कारणವನ್ನು सोच की वजह को फिक्र करने की वजह को ಯಾರಿಂದ किससे मालूमात कर्या ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು किससे मालूमात कर्या. देवव्रता यानी भीष्मागर को बोली ऑलरेडी. देवव्रता पहले का नाम बाद में भीष्मा बने. इन्हें जो है तन्न ತಂದೆಯ अपने जो वालिद थे देवव्रता के जो वालिद थे शंतनु ओके इनकी चिंतनेय सोच की गमगीन होने की कारणವನ್ನು वजह यारिंद वजह क्या करको किससे यारिंद ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು मालूमात कर्या किससे मालूमात कर्या किस वजह से मेरे पिताजी शंतनु जो है गमगीन ही सूच लेकर बैठी अकेले जो है परेशान ही ये बात किससे मालूमात कर्या भीष्मा इसकी वजह क्या करको किस आदमी से मालूमात करता है भीष्मा या फिर देवव्रता वो क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो इसका जवाब देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर मत देखो क्योंकि ऑलरेडी बोलियो ಹೆಚ್ಚುವರಿ एडिशनल क्वेश्चंस आती इसलिए. सो सेम क्वेश्चन ದೇವವ್ರತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಸೇಮ್ है ದೇವವ್ರತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿಂತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. देवव्रता या भीष्मा जो है तन्न ತಂದೆಯ अपने पिताजी की जो है चिंतेय कारणವನ್ನು सोच और फिक्रमंद होने की वजह को यारिंद किससे जो है मालूमात कर्या ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. सो द आंसर इज उत्तर ऐसा लिखना ದೇವವ್ರತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿಂತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. तो किससे मालूमात करेगा तो देवव्रतनु या भीष्मा या देवव्रता जो है तन्न ತಂದೆಯ अपने वालिद की जो है या शंतनु की चिंतेय कारणವನ್ನು सोच की वजह को फिक्रमंद होने की गमगीन होने की वजह को ತಂದೆಗೆ अपने वालिद जो शंतनु को क्लोज रहता था आप्तनागिदा क्लोज रहने वाला एक वृद्ध मंत्री एक बूढ़ा मंत्री एक क्लोजेस्ट उसके साथ बहुत क्लोज रहता था उन्हें शंतनु राजा. तो उन्हें एक बूढ़ा मंत्री था वृद्ध मंत्री वृद्धा बूढ़ा मंत्री का तो मिनिस्टर एक बूढ़े मिनिस्टर से जो कि वो उसका बहुत ही दोस्त के सर का शंतनु राजा के साथ रहता था. तो उन्हें बहुत आपता बहुत क्लोज उन्हें तो उसके ज़रिए से देवव्रता जो है मालूमात कर्या ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. तो देवव्रता जो है अपने पिताजी जो गमगीन होने की वजह को ತಂದೆಗೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ उनके पिताजी को जो क्लोज था एक वृद्ध मंत्री एक बूढ़ा मिनिस्टर ओके तो बूढ़े मिनिस्टर्स के ज़रिए से मालूमात कर लिया ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. तो तुम्हें लिखना वृद्ध मंत्री आप्तनागिद्द नहीं लिखे तो भी तुम्हें वृद्ध मंत्री इंदा करको लिखे तो भी तुम्हें यू विल गेट 1 मार्क. आप्ता का तो क्लोज यानी शंतनु यानी भीष्मा के पिताजी जो शंतनु थे उनका एक क्लोजेस्ट करको आप्तनागिद्द क्लोज है ना सभी रहती. अब तो उसमें क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन तुम्हारे अगर पूछती फ्रेंड्स का तो फ्रेंड्स हो गए क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन का तो तुम 1-2-3 नाम लेती मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड है. तो इस तरह से क्लोजेस्ट मिनिस्टर कौन था एक बूढ़ा मिनिस्टर था वृद्ध मंत्री. तो उसके ज़रिए से भीष्मा या फिर देवव्रता दोनों भी एक ही बंदे हैं. पहला नाम देवव्रता बाद में भीष्मा आया. तो इन्हें जो है इस बूढ़े मिनिस्टर से मालूमात करता है क्यों किस वजह से मेरे पिताजी गमगीन हैं. तो यू विल गेट 1 मार्क्स. नेक्स्ट प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 ಶಂತನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಏನೆಂದು ಹರೆಸಿದನು. तो इसमें क्या देखो ये सवाल प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 में शंतनु जो है भीष्मनನ್ನು भीष्मा को ಏನೆಂದು क्या कर को दुआ दिया हरिसिदनु. शंतनु जब भीष्मा जो है कसम खाकर सत्यवती को ओत लेको जो है दाशराज खुश कर को सत्यवती जो शंतनु शादी होना चाहता था उस औरत को लेकर आता अपने चैरियट में हस्तिनापुर को. तब उन्हें खुश होकर भीष्मा की जो कसम को देखकर उन्हें क्या दुआ देता ये निंदु हरिसिदनु. शंतनु जो है भीष्मा का फादर है ना. तो इन्हें भीष्मा को क्या कर को ये निंदु हरिसिदनु क्या कर को दुआएं देता है क्या कर को विश करता है.
तो सेम क्वेश्चन, शंतनुवु भीष्मनन्नु ಏನೆಂದು ಹರಸಿದನು। शंतनु जो है भीष्मा को क्या कर को दुआ दिया, राइट। तो अब जवाब की तरफ देंगे। शंतनुवु ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನೀನಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿದನು। तो आंसर में क्या लिखती, शंतनुवु, शंतनु जो है भीष्मनिगे, भीष्मा को, नीनागी तुम खुद, सावन्नु मौत को, अपेक्षिसुवरेगे तुम खुद जो है मौत को चाहे तक, निनगे तुम्हें जो है सावु मौत जो है बरदे इरली नहीं आंदे यंदु हरसिदनु, इस तरह से दुआएं दिया। शंतनु जो है भीष्मा से क्या कर को दुआएं दिया, शंतनु भीष्मनिगे, शंतनु जो भीष्मा को, नीनागी तुम जो है सावन्नु अपेक्षिसु, तुम जो है मौत को चाहे तक, मौत तुझे आंदे कर को तू खुद चाहे तक, निनगे तुम्हें जो है सावु मौत जो है नहीं आंदे बरदे इरली, यानी तुम जब तक चाहो तब तक तुम्हें मौत नहीं, जब तुम चाहोगे मुझे मौत आ जाए तब आना, ऐसी दुआ दे रहे हैं। देखो बाप शंतनु जो है भीष्मा को क्या दुआ दे रहे हैं, तुम खुद जो है जब तक तुम मौत नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें मौत नहीं आना, जब तुम चाहोगे मौत आ जाए तो तब तुम्हें मौत आंदे कर को इस तरह से दुआएं देता। ನೀನಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರದೇ ಇರಲಿ, जब तक तुम चाहोगे कि मुझे मौत आ जाए तो तब तक तुम्हें मौत नहीं आना, इस तरह से भीष्मा जो है शंतनु जो है अपने बेटे भीष्म को दुआ देते हैं, हरसिदनु। तो अब तक एक क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करें, एक कृतिकारर परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन कर को, है ना, ये ऑथर इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें, एक फुल सेंटेंस वाइज भी मैं समझाया तुमना, अगर तुमने इसे याद नहीं है तो मेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो भी लिखो आना, उस तरह से सेकंड ऑप्शन वो भी समझाया, जो कि 3 मार्क्स का ऑथर इंट्रोडक्शन तुमने टेस्ट में, एफएस में या फिर तुमने एग्ज़ाम में दे सकती, तो इसके बारे में मैं तुमने समझाया। और आज की क्लास में पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स के माने तुमने ये MCQs में दे सकती हैं या 1 मार्क्स को टेस्ट में दे सकती है ना, तो पदಗಳ अर्थ 1-1 मार्क्स में है, तो इसमें कन्नड़ा का माना कन्नड़ा में ही है, तो उसको मैं उर्दू में भी समझाया, तो पदಗಳ अर्थ मीनिंग्स को भी समझाया, जो कि सही जवाब लिखने को अगर इसमें से तुमने सवाल दे तो 1-1 मार्क्स को देती। तो पदಗಳ अर्थ वर्ड्स के माने यानी अल्फाज के माने ये भी समझाया। उसके बाद प्रश्नಗಳು जो सवालात शुरू होती पेज नंबर 31 में टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले जो है 4 ऑप्शन देती, उसमें से सही जवाब तुम्हें चुनकर लिखना है, MCQ तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ना उस तरह से, हर सवाल को 4-4 जवाब देख रही थी, तो तुम्हें सही जवाब चुनकर लिखना। इस तरह के 3 सवाल हमें सॉल्व करें जो कि 3 मार्क्स के थे, हर सही जवाब को 1-1 मार्क्स, तो 3 सही जवाब को 3 मार्क्स, ये भी हमें आज सॉल्व करें, है ना। उसके बाद सेकेंड में आया आमेंत, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, नीचे दिए गए सवालों को एक-एक जुमले में जवाब दीजिए, यानी 1 सेंटेंस में लिखो अगर को, तो उसमें 4 सवाल थे, तो 4 सवाल को तो उधर बोले हमें एडिशनल क्वेश्चन थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर अलग रहती कर को, तो उस तरह के जो टेक्स्ट बुक के 4 सवाल थे वो 4 सवाल जवाब भी हमें सॉल्व करें, जो कि 4 मार्क्स तुमने इसमें मिल जाती। तो इस तरह से आज हमें ऑथर इंट्रोडक्शन, पदಗಳ अर्थ, तो ऑथर इंट्रोडक्शन, कृतिकारರ परिचय, पदಗಳ अर्थ, अल्फाज के माने, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 4 ಆಯ್ಕೆ उत्तर, तो ये वाला सवाल, और 1 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तरिसी यानी 1 वर्ड के या 1 सेंटेंस के आंसर, तो ये तमाम चीज़ें आज के क्लास में हमें सॉल्व करें। तो अभी भी अभ्यास प्रश्नಗಳು हैं, तो इसी चैनल पर आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी, यानी 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए अगर को है, जो कि हर सही जवाब को तुमने 2-2 मार्क्स मिलता है, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना बट तुम्हारा रिवार्ड भी इसका 2-2 मार्क्स मिलता। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास से तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूँ और इसको वर्ड टू वर्ड तुम्हारा समझाता हूँ। तो इसी चैनल में हर लेसन का पूरे पार्ट देखो, 1-2 पार्ट देखो, स्किप मत करो, तो तुम्हारा लेसन भी समझ में आता और एग्ज़ाम टेस्ट को भी तुम्हें ईजिली प्रिपेयर होती।